हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष कुमार। वेलकम टू श्री राम अकेडमी। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी यूनिट 1 से जैव प्रक्रम से कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। सही जवाब। द फादर ऑफ बायोलॉजी और द फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु यूनान के महान वैज्ञानिक थे, सिकंदर के गुरु भी थे। तो दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है? पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सही जवाब है। पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व 4 है। पहला सूर्य की रोशनी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा क्लोरोफिल। सही जवाब। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज आवश्यक है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा सूर्य की रोशनी। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस फोटो का मतलब हुआ प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब हुआ बनाना, यानी प्रकाश बनाना। सही जवाब है। तो फोटो का मतलब हुआ प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब हुआ बनाना। प्रकाश की उपस्थिति में बनाना हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पेड़ पौधे की पत्तियां का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। सही जवाब है। पेड़ पौधों की पत्तियां का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। और छठा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस अंग से करते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हीं से करते हैं। सही जवाब है। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं से यह कार्बन डाइऑक्साइड के आदान और प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये सभी क्रियाएं शरीर को टूट फूट से बचाती है, जीवित रहने के लिए ये सभी जरूरी है। अगला क्वेश्चन, एक कोषीय जीव के उदाहरण दे। अमीबा, पैरामीशियम। तो सही जवाब है अमीबा और पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार एमिलेज। गुड। मनुष्य के लार में लार एमिलेज पाया जाता है। सबसे पहले भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से ही शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वेरी गुड। तो मनुष्य के अमाशय में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मुंह से अमाशय तक भोजन ले जाने वाली नली का क्या नाम है? भोजन ग्रसिका या ओसोफेगस। तो इसका सही जवाब है भोजन गरिष्का या इसोफेगस। या 8 इंच लंबा होता है या विंड पाइप के पीछे होता है। अगला क्वेश्चन, अमाशय से भोजन हमारे शरीर में कहाँ जाता है? छोटी आंत में। वेरी गुड। तो अमाशय से भोजन हमारे छोटी आंत में जाता है, इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन यही छोटी आंत में होता है और यह 20 फीट लंबा होता है, लगभग 6 मीटर। छोटी आंत बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। इसका सही जवाब है तो हमारे शरीर में जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत 5 फीट लंबी होती है, यानी कि 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का जिगर किस हिस्से में होता है? मनुष्य का जिगर दाहिने भाग डायफ्राम के नीचे होता है। सही जवाब है, मनुष्य का जिगर दाहिने भाग में डायफ्राम के नीचे होता है। लीवर को ही जिगर, यकृत, कलेजा इत्यादि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीत का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? पित्त या बाइबल या यकृत में बनता है।
सही जवाब है पीत, जिसे इंग्लिश में बाइल कहते हैं, उसका निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है बाइल या पित्त जमा कहाँ होता है? लीवर के अंदर, पित्ताशय में। सही जवाब है पित्त पित्ताशय में जमा होता है, जो कि लीवर के अंदर होता है। पित्त निकलता लीवर से है परंतु जमा होता है पित्ताशय में, और पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। सही जवाब है मनुष्य का लीवर का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है पाचक एंजाइम कौन कौन है? पाचक एंजाइम हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, पेप्टिसिन। सही जवाब है मनुष्य के शरीर में भोजन को पचाने के लिए बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, पेप्सिन, लैक्टोस, मल्टोस, एमिनो इत्यादि अम्ल हैं। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H6O। सही जवाब है एथेनॉल का सूत्र C2H6O है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस किस अंग में होता है? लीवर में। सही जवाब है हेपेटाइटिस लीवर में होता है। यह वायरस से होने वाला खतरनाक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है मानव के खून के रंग लाल क्यों हैं? हीमोग्लोबिन के कारण। बिल्कुल सही जवाब है मानव के खून के रंग लाल इसलिए हैं क्योंकि उनके खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आरबीसी में होता है, यानी रेड ब्लड सेल में होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने से त्वचा और चेहरा का रंग पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी मनुष्य में खून की कमी होती है तो उसे कौन सा रोग होता है? एनीमिया। सही जवाब है जब किसी मनुष्य में खून की कमी होती है तो उसे एनीमिया रोग होता है। लक्षण इसका है कमजोरी, सिरदर्द, बेहोशी, थकान, चक्कर आना, त्वचा पीला पड़ना। अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार का। सही जवाब है ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हैं, ए, बी, AB, O। पॉजिटिव या नेगेटिव कुल मिलाकर 8 बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडीज क्या है? हमारे खून के तरल भाग प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। यह हमारे शरीर की रोगाणु से रक्षा करता है। सही जवाब है हमारे खून के तरल भाग प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर की रोगाणु से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है एंटीजन क्या होते हैं? हमारे खून के भाग आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं में सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन अणु एंटीजन है। सही जवाब है हमारे खून के भाग आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं में उसके सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन अणु को एंटीजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे अधिक किस ब्लड ग्रुप के हैं? और रक्त समूह का। सही जवाब है दुनिया में सबसे अधिक ओ रक्त समूह के ग्रुप हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के अंदर कुल कितना खून होता है? 5 लीटर। सही जवाब है मनुष्य के अंदर लगभग 5 लीटर खून होता है। खून के कितने भाग हैं? 4 भाग होते हैं। या घटक? तो सही जवाब है खून के 4 भाग हैं, जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिका आरबीसी की उम्र क्या है? 120 दिन। सही जवाब है लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का उम्र 120 दिन है। खून का 40% भाग आरबीसी है। आरबीसी का उत्पादन बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। मानव के रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। सही जवाब है मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइटस व्हाइट ब्लड सेल यह हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। यह शरीर को बाहरी रोगों से बचाता है। यह शरीर का सिपाही है। वेरी गुड। डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइटस भी कहते हैं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। यह शरीर को बाहरी रोगों से बचाता है। यह शरीर का सिपाही है। कैंसर क्या है?
अगला अगर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कोई कोशिका असामान्य रूप से बढ़ने लगे तो उसे कैंसर कहते हैं। सही जवाब है, जब हमारे शरीर में कोई कोशिका असामान्य रूप से बढ़ने लगे तो उसे कैंसर कहते हैं। मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय का वजन क्या हो? 250 से 300 ग्राम तक। सही जवाब है, हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम है। हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ग्राम होता है। सही जवाब है, हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। यहाँ पर खून में ऑक्सीजन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सही जवाब है, ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। हृदय को जांचने के लिए यह किया जाता है, यह एक प्रकार का टेस्ट है, ईसीजी टेस्ट भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड क्या है? सोनोग्राफी का प्रयोग चिकित्सक में किया जाता है। यह एक प्रकार की प्रारंभिक ध्वनि होती है। गर्भाशय में इसका प्रयोग बच्चों को देखने में करते हैं। गर्भ में शिशु की स्थिति और हलचल का पता चलता है। सही जवाब है, सोनोग्राफी का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। यह एक प्रकार की प्रस्रव्य ध्वनि है। गर्भ अवस्था में इसका प्रयोग बच्चे को देखने में करते हैं। गर्भ में शिशु की स्थिति और हलचल का पता चलता है इससे। अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 4 कोष्ठक हैं। सही जवाब है, मानव के हृदय में 4 भाग हैं, जिसे 4 कोष्ठक भी कहते हैं, जिसमें 2 अलिंद हैं और 2 निलय। अगला क्वेश्चन है, धमनी के अंदर कैसा खून रहता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। सही जवाब है, धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त खून रहता है। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी धमनी के अंदर कैसा खून रहता है? बिना ऑक्सीजन के। सही जवाब है, पल्मोनरी के धमनी के अंदर बिना ऑक्सीजन का खून रहता है। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी सीरा के अंदर किस प्रकार का रक्त होता है? सही जवाब है, पल्मोनरी सीरा के अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है। और सीरा के अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं होता है, सिर्फ पल्मोनरी सीरा के अंदर ही ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन है, पूरे शरीर का ऑक्सीजन रहित खून हृदय में कहाँ इकट्ठा होता है? सही जवाब है, पूरे शरीर का ऑक्सीजन युक्त ब्लड दायां अलिंद में इकट्ठा होता है, जिसे राइट एट्रियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध खून हृदय में कहाँ जाता है? पल्मोनरी सिरा के द्वारा बायां अलिंद में। सही जवाब है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध खून हृदय में पल्मोनरी सीरा के द्वारा बायां अलिंद में जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व लगे होते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।